नमस्कार दोस्तों, आज मैं नागपुर में हूँ महाराष्ट्र में और मेरे साथ है आस्था गोडबोले कार्लिकर मैडम। नमस्कार मैडम। और आपको ये बताते हुए बहुत प्रसन्नता है कि मैं उनके ही कैंपस में हूँ। ये साउथ कल्चरल जोन का नागपुर में ऑफिस है, कार्यालय है और इनके जो पारंपरिक कार्यालय है उसका मैं इसके बाहर खड़ा हूँ और इनसे कुछ बातचीत कर रहा हूँ। आस्था जी, मैं आपसे कुछ बातें पूछना चाहूँगा जो कि मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण लगी यहाँ पर जी। कि ये कैंपस का माहौल बहुत ही अच्छा है, बहुत परंपरागत है। इसके विषय में आप सबसे पहले कुछ बताइए। असल में ये 1986 में राजीव गांधी जी के दृष्टिकोण से जब जोन सेंटर्स बने तब का ये बना हुआ है जी। और हमारे आने के पहले से इसमें ये ग्रीनरी और इसके बारे में विचार हुआ जी। और ये जो स्ट्रक्चर टोटल रहा कि चूँकि हम लोग फोक, ट्राइबल और आर्ट के लिए काम करते हैं, बेसिकली कला से जुड़े हुए हैं, तो ये दृष्टिकोण ये है कि इसमें हर कोने में कहीं ना कहीं कलाकारी या कलात्मक दृष्टिकोण उसमें रहे। और कलाकार ये हमेशा से ही नेचर से बहुत प्रभावित रहता है और जुड़ा रहता है। तो नेचर का इन्फ्लुएंस और वो एक जुड़ाव बना रहे हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, तो बहुत अच्छी प्रेरित करने वाली बात है। आइए मैं थोड़ा सा आपको हमारे कैंपस में ले चलती हूँ। जी जी जी। और कुछ खास चीज़ें हैं हमारे कैंपस में जी। कि मैं आप देख रहा हूँ कि यहाँ पे मैडम हर जगह जी काफ़ी सारी मूर्तियाँ रखी हुई हैं। जी तो ये सब कलेक्शन यहाँ कब का है, संग्रह कैसा है? और ये आपने बहुत अच्छा किया हुआ है, कैंपस में ग्रीनरी भी बहुत है। हाँ ये एक्चुअली यहाँ पर केंद्र की अलग अलग जो गतिविधियाँ होती रहती हैं, हाँ उसमें मॉडर्न, ओल्ड, ट्रेडिशनल, ऐसे सभी विधाओं की हम लोग जो है ना शिविर लेते हैं, वर्कशॉप्स लेते हैं। तो उस दौरान अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह के पत्थरों पर जी। अलग अलग समय में जो भी मूर्तिकारों ने या प्रशिक्षणार्थियों ने जो कुछ बनाया, जो कुछ प्रतिमाएं उकेरी, तो एक ये विचार आया कि इतना खूबसूरत सब चीज़ें बनी हैं, तो उसको एक अपना एक स्थान होना चाहिए, है ना। तो उसको एक अपना एक जगह दे दी कि एक कलाकृति को प्रदर्शित होने के लिए जी जी उसकी अपनी एक जगह बन गई। तो कुछ पारंपरिक पद्धति की मूर्ति कलाएं हैं, मूर्तियां हैं जो अलग अलग जगह से पत्थर आए हैं। कुछ उड़ीसा के हैं, कुछ हम्पी के हैं, कुछ और कहीं के हैं, और कुछ ये वर्कशॉप्स हुए थे मूर्तिकारी को लेके, मूर्तिकला को लेके या स्टोन क्राफ्टिंग जिसको कहते हैं। जी। तो उसके कुछ शिल्प थे, तो वो ऐसे ही सिर्फ बन गई कलाकृति और उसको रख दिया। उससे बेहतर है कि उसको अच्छे से डिस्प्ले किया जाए। तो उस कलाकृति के बारे में जानने की जिज्ञासा भी होती है और एक समाधान मिलता है कि यहाँ हमारा एक काम जो है उसको हम प्रदर्शित कर पा रहे हैं। तो ये एक थोड़ा सा इसीलिए जगह जगह जहाँ एस्थेटिकली खूबसूरत लगी कि हाँ ये चीज़ यहाँ खूबसूरत होगी, वहाँ उसको स्थापित किया, रखा है। यहाँ जो है कैंपस में कलाग्राम जैसा लग रहा है मुझे, है ना। करेक्ट। कोशिश ये की हम लोगों ने कि साधारण 5-6 हमारे जो मेंबर स्टेट्स हैं, 6 अभी तक जोन में है, तो हर स्टेट को एक हट दे दी जाए। अच्छा, वेरी गुड। तो उसमें जो है 6 स्टेट्स का काम है। कोशिश ये है हर कि हर स्टेट का एक अपना ट्रेडिशनल आर्ट का करेक्ट यहाँ पे उस तरह का कलाग्राम हो गया है। बिल्कुल। तो जैसे यहाँ पे एक मध्य प्रदेश को आप देख सकते हैं पीछे जो है गोंड शैली का है ना। तो अलग अलग स्टेट की भित्ति चित्र है या ऐसी कुछ चीज़ें जो उस स्टेट को रिप्रेजेंट करती हैं। तो इसमें
ये है कि अभी काफ़ी कुछ रिस्टोरेशन का और इसका वापस काम बाकी है, होना है। हाँ। ऑरेंज सिटी के कारण जो है ना, हम लोग सब उलझे हुए रहते हैं बहुत ज़्यादा, जी, जी, जी। क्योंकि बड़े पैमाने पे होता है। हाँ हाँ तो जैसे ये एक हट बनी है, एक वहाँ आप देख सकते हैं बिदरी हाँ हाँ हट, या कर्नाटक को आप कह सकते हैं, आप बिदरी आर्ट क्राफ्टिंग, हाँ हाँ उसको कर दिया, रिप्रेजेंटेशन उसका हो गया। हाँ तो सारी मेंबर स्टेट को, अब ये जैसे ये वाला एक आप शिल्प देख रहे हैं, ये कुछ मॉडल्स भी दिख रहे हैं। जी, ये ये- कुछ हमारे यहाँ जो है हाँ अब जो प्रयोग में नहीं आती है, ऐसी कुछ लोहे की चीज़ें दिख रही हैं। अच्छा तो जैसे पुराने आप रंगकर्म जानते हैं तो आप समझ सकते हैं, लाइट्स है पुराने, पुराने अब इसके लाइट्स को parts- बना के एक मॉडल बना एक दिया, जैसा मॉडल बना एक दिया। आर्ट मॉडल, Art। और उसको अपनी इमेजिनेशन से बना दिया। एब्सोल्युटली। तो ये क्रेन है, क्रेन है। हाँ, ये मछली पकड़ रहा है, हाँ ये क्रेन है। तो इसका वर्कशॉप लिया था यहाँ अच्छा कि हाउ टू यूज दैट पार्ट, और उसको कैसे आप उसमें खूबसूरती से देखें, हाँ। उसमें भी आर्ट कैसे ढूंढ सकते हैं। हाँ, हाँ। तो अपने इंदौर के एक बड़े गुणी चित्रकार थे विष्णु सिंह चालकर, चालकर जी, तो उनकी जो दृष्टिकोण थे, तो वही वैसे ही कुछ यहाँ दिखता है। पुरानी चप्पल से भी एक आर्ट। हाँ, मतलब उनकी पुरानी चप्पल मोनालिसा बन सकती वो वही है। ये जो आप स्तंभ देख रहे हैं, जी ये एक्चुअली एक आदिवासी कलाकृति है, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की, बेल मेटल में बना हुआ है। हाँ हाँ और ये है, पेड़ है, हाँ हाँ और उस और पर आदिवासियों को उत्सव। उत्सव उसको उकेरा है उसमें। तो ये देखिए, आप देखिए इस पे पेड़ की टहनी पे लोग बैठे हुए हैं, कुछ लोग पेड़ पर चढ़ रहे हैं, जी जी कुछ ऊपर शिखर पे पहुंचे हुए हैं। जी। तो ये प्रकृति से जुड़ाव और कला और प्रकृति कैसे लोक कला भी है और पारंपरागत जीवन शैली भी है। और पूरा उनका एक बुक है, एक किताब है, बिल्कुल जीवन की किताब है, जी। एक ही इस पूरी शिल्प में। जी। तो ये भी वर्कशॉप और उन्हीं लोगों ने बनाया हुआ है। अच्छा। और विशेषता मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जितनी कलाकृतियाँ हैं जो आप भित्ति चित्र देख रहे हैं, जी। ये वही परंपरागत कलाकार यहाँ आके और अपनी बातों को कहते हैं माध्यम से। अच्छा मतलब ये भी उन्हीं के द्वारा बनाया हुआ है शिल्प। ये पेंटर, ये हट का निर्माण भी वही कलाकार करते हैं, खुद आते हैं, खुद चित्रकारी करते हैं, हम उनको मुक्त कर देते हैं। तो ये आपका है, ये आपकी आज़ादी है, आज़ादी है, आप अपने हिसाब से सोचिए। कला का संसार रचिए। रचिए, बिल्कुल। तो ये ऐसा है, एक आपको वहाँ ले चलती हूँ मैं। जी, जी। एक बड़ा खूबसूरत सा झूला है। जी ठीक है, वो झूला भी दिखाते हैं। हाँ। ठीक है। आइए शकील जी, जी थोड़ी देर बैठते हैं। अरे ये ये तो बड़ा नीम का पेड़ है, बहुत पुराना, जी और ये इसका चबूतरा है। जी, बैठिए। बैठ जाओ, इधर बैठे, इधर। हाँ, यहाँ बैठिए। हाँ। ये तो ऐसा लग रहा है हम किसी ग्राम सभा में पहुंच गए, कोई पंचायत तो नहीं लगने वाली है। नहीं, हाँ ये असल में, हाँ, आप बैठिए ना, मैं जी। भी बैठ जाता हूँ यहाँ पे। हाँ, गांव या पेड़ और पेड़ का चबूतरा, हाँ ये हमेशा से कला हो या समाज को जोड़ने का एक प्रतिरूप माध्यम है। में प्रतिरूप है। हाँ हाँ तो जैसे गांव में चौपाल लगती है या किसी पंचायत लगती है, तो निर्णय और समस्या यही हल और होती है। आनंद, सब चीज़ यही हल होती है, और पेड़ उसके साक्षी होते हैं। क्या बात। तो ये इसी का माहौल, और थोड़ा सा, और कला तो हमारा दैनंदिन जीवन है, हाँ हाँ तो वो जुड़ाव बना रहे और हाँ। ये हो, तो इसीलिए चबूतरा बड़ा, कभी कभी इस पे बैठना अच्छा लगता है। ये भी बैठने के लिए बना दी। हाँ, ये दो हाँ। सीट है बिल्कुल। और शायद ये सीसो है, अच्छा सीसो। और ये जब चलता है तो इसमें ये लगी इसकी घंटियाँ जो है हाँ वो ऐसा मधुर नाद करती हैं कि जो क्या आपको बात। सुकून दे। इतना खूबसूरत सा हमारा कैंपस है। हाँ हाँ आइए। और ये एक आपकी एक और कला ग्राम वाली हट, हाँ, और ये शायद कहाँ की है? ये छत्तीसगढ़ की है। हाँ हाँ। तो इसमें इसके अंदर छत्तीसगढ़ भी, का माहौल, इसके अंदर भी कास्ट की कला नजर आ रही है। हाँ, ये ग्रामीण छत्तीसगढ़ को दर्शाने की कोशिश है हाँ हाँ कि जब शिकार करके आए, महिलाएं वो करें, नाद नृत्य होता रहे, हाँ और पंछी हो, हाँ।
चिड़ैया आए, अनाज, और वो सारा जो ग्रामीण माहौल है हाँ वो यहाँ बना सके, ये उसको रिप्रेजेंट करते हुए हाँ किया है। और यहाँ एक बड़ा खूबसूरत सा झूला है, हाँ ये लकड़ी में उकेरा है, हैं? ये लकड़ी में हाँ बनाया हुआ कास्ट में ही, और इसमें भी मूर्तियाँ जो है मूर्तियाँ। उसी तरह की वहीं की ग्रामीण जीवन की है। जी, झूला जी, भी आप बैठिए ना, आपके लिए तो बहुत अच्छा है। हाँ, ये बड़ा मतलब कभी जब थक जाते हैं या हम लोग जब काम करके ओसीसी, अभी तो स्पेशली जब ऑरेंज सिटी क्राफ्ट में हम लोग जब थके हुए थे तो हम में से कोई ना कोई बारी बारी इस झूले पे झूला तो झूलता आप बैठिए और मैं आपसे एक बहुत अच्छा सवाल पूछूंगा। जी बताइए। देखिए, मैं तो शनिवार को संयोग से आ गया। जी, वक्त क्या हो रहा होगा मुझे ध्यान नहीं है अभी। 4 साढ़े 4 हो रहा है। 4 बज रहा है। हाँ। तो इस वक्त मैं ये देख रहा हूँ कि शनिवार को तो छुट्टी रहती है, तो आप शनिवार को यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने तो आपको बताया भी नहीं था कि मैं आ रहा हूँ। जी, असल में कैलेंडर वाइज या हफ्ते में सोमवार से शुक्रवार हम लोग काम करते हैं, पर हमारे स्टाफ का एक भाग ऐसा है जो शनिवार को भी आता है। अच्छा तो कई बार ऐसा होता है कि उनको रुकना पड़ता है सोमवार तक, अच्छा कोई है नहीं, हम है नहीं, और चूंकि अभी अभी हमने पदभार संभाला है तो कई सारी पेंडिंग चीज़ें होती हैं। अच्छा अच्छा। और घर में सीमेंट की 4 दीवारी में बैठने से अच्छा है कि हमारे खूबसूरत कैंपस में आ जाए, इस कैंपस को जीवंत किया जाए। ये और- तो बहुत ही अच्छी बात है, मुझे बहुत खुशी है कि आपका इतना समर्पण भाव है। और मैं ये समझ सकता हूँ कि कथक डांसर होने के नाते, एक कलाकर्मी होने के नाते, एक मंच की अभिनेत्री होने के नाते और कला को समर्पित जीवन होने के नाते ही कोई ऐसा कर सकता है कि उसे एक अवसर प्राप्त हुआ है जी। और वो बेहतर से बेहतर करने के लिए अपना पूरा यहाँ पे डिवोट कर रहा है, समर्पित कर रहा है। जी, मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं हैं बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं समझता हूँ कि आपकी ये जो नई कलात्मक यात्रा है, जी, ये ईश्वर की कृपा से और इस कैंपस के जीवंत माहौल की वजह से बहुत अच्छी और शुभ थैंक यू सो होने भी मच, वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमको बड़ा अच्छा लगा कि आप आज अचानक आए, और हम चाहेंगे कि ऐसे ही कलाकार आप जैसे सृजनकर्मी, रंगकर्मी हमारे केंद्र में आते रहें और कला को जीवंत करते रहें, उस केंद्र में जीवन आ जाए। अभी अभी आपके यहाँ पे ऑरेंज सिटी मेला हुआ है, जी, तो जहाँ हुआ वो भी आप मुझे दिखा दीजिए, बिल्कुल। कुछ वहाँ पे भी हम बातें करते हैं। बिल्कुल। आइए। तो अभी तो हमने आपका नेपथ्य देख लिया। जी, ये वही मंच है ना जहाँ पर आपका ऑरेंज सिटी क्राफ्ट मेला हुआ। जी, ये जो दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र नागपुर का जो 21वां ऑरेंज सिटी क्राफ्ट मेला था, इसकी क्या विशेषता थी और कैसा रहा ये? असल में दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र का 31वां ऑरेंज सिटी क्राफ्ट मेला रहा। हाँ और हर साल की तरह हाँ मतलब मैं ये कहूँगी कि ये नागपुर वासियों के लिए 31वां था, पर हाँ, मेरे हाँ। लिए ये पहला था। हाँ 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 तो हाँ। इसकी अब की बार हम लोगों ने जो थीम या इसका जो प्रेजेंटेशन जो है, हाँ, हाँ। गोंड कला को रखा, समर्पित किया था। हाँ हाँ गोंड कला को रखा। और चूंकि यहाँ 10 दिन विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं और लोक नृत्यों की यहाँ प्रस्तुतियाँ होती हैं अलग अलग, तो हर बहुत सारे राज्यों से करीब 200, 250, 300 कलाकारों ने यहाँ प्रस्तुतियाँ दी, हाँ जिसमें 2 दिन हमने स्थानीय कलाकारों को दिया, हाँ जिसमें जो स्पेशली एबल्ड बच्चे थे उन्होंने अपनी प्रस्तुति दी, कुछ ट्रांसजेंडर्स ने अपनी प्रस्तुति दी। हाँ। तो कुल मिला के पूरा क्राफ्ट मेला केवल नागपुर वासियों का नहीं, तो ये
मतलब भारतीय मेला कह सकते हैं। बिल्कुल, अपने आप में गडकरी रहा। साहब ने भी जी। अपने भाषण में, मुझे यहाँ तक याद है, जी यही कहा था कि ये नागपुर का बड़ा गौरवशाली जी मेला है जी और इससे बहुत लोगों का भाव जुड़ा हुआ है। बिल्कुल जी बिल्कुल। जी जी। और इस मेले में कई नेशनल और स्टेट अवार्डी आर्टिजन्स आते हैं हाँ। अपनी कलाकृतियों को लेकर, और उनके लिए ये बहुत बड़ा स्थान है जहां वो अपनी कलाकृतियां बेच सकते हैं, लोगों तक पहुंच सकते हैं। क्राफ्ट मेला जो क्राफ्ट आपका मेला, लगता है, बिल्कुल। प्लस फूड जोन होता है। फूड जोन होता है। 17 राज्यों के शायद आर्टिस्ट थे, जी अवार्डीज थे जी आपके। जी जी। तो बहुत ही अच्छा, और यहाँ पर कला संस्कृति के बहुत अच्छे कार्यक्रम भी हुए। जी आइए हम ना इस कैंपस के बारे में और कुछ भी देख लेते हैं। जी। ये हमारा कैंपस का अपना ओपन एयर थिएटर है। हाँ ये मतलब मुक्ताकाश मंच कह सकते हैं। हाँ, मुक्ताकाश मंच है। जी। जी जी। ये देख सकते हैं आप, गोंड कलाकृति है। हाँ, अच्छा, इसी और- को, हाँ। इसी का प्रतिनिधित्व हुआ इस बार। जी जी। और इसमें एक मुझे ऐसा लगता है कि हमारे मतलब विचार में जो कलाकारों ने इसको उकेरा, हाँ, हमने सिर्फ मतलब उन्होंने हमें अपनी आइडिया बताई कि हम ये ऐसा करना चाहते हैं। अच्छा, उसके बाद हमने कहा ये आपकी जगह है, हाँ हाँ, आप जानिए, इसको बेहतर बनाइए, खूबसूरत बनाइए, हम नहीं देखेंगे। और उसके बाद उनका काम शुरू हो गया। उसके बाद 2 बार हम लोग शायद आए यहाँ पे। हाँ। तो हमको बड़ा सुकून मिला कि कलाकार अपने मन से जो उसकी मर्जी है वैसा रंग लगा रहा है, कर रहा है अपने चिंतन से। सत्य तो यही है कि ये कला का ही, कलाकारों का ही स्थान है, जी वो ही से जीवंत करें बिल्कुल। और उनको उसकी आज़ादी भी मिले। जी। और हमको बड़ा यहाँ के कुछ अच्छे पेंटर्स हैं जिन्होंने बहुत सहयोग किया हाँ। इसको बनाने में, खूबसूरत करने में, और कम समय में बड़ा मतलब समाधान कारक और बड़ा ऐसे सुकून वाला बन गया। और मैं इसमें ये ज़रूर कहूँगी कि ये पूरा आयोजन सफल बनाने में साउथ सेंट्रल जोन कल्चर सेंटर की पूरी टीम, पूरा स्टाफ बिल्कुल बिल्कुल जुड़ा हुआ रहता है। मतलब चाहे आप समझ लीजिए गार्ड्स हों या हमारे सफाई कर्मी हो या हमारा ऑफिस स्टाफ हो, हर कोई 10-10 लोगों का काम कर रहा है। जी जी जी। ये एक बड़ा इसका पुराना पारंपरिक जी दर्शक दीर्घा है ये। जी जी जी। इसके बारे में भी कुछ हम बात करते हैं। आस्था जी, जी ये बबूल का बहुत पुराना पेड़, चारों तरफ और सारे पेड़, और ये दर्शक दीर्घा जी ओपन एयर थिएटर, हाँ और सामने स्टेज भी। बिल्कुल। बहुत ही अच्छा वातावरण है। मैं कल्पना कर सकता हूँ कि यहाँ पे कोई भी कला संस्कृति का या कोई परफॉर्मेंस होता होगा तो कितना अच्छा अनुभव होता होगा। शाम भी ढल रही है जी और कितना अच्छा वातावरण है यहाँ बिल्कुल का। बिल्कुल। तकरीबन इस जगह पे जी कितने दर्शक बैठ जाते होंगे? इस दर्शक दीर्घा में 500 से अधिक दर्शक आ जाते हैं। अच्छा, और स्टेज जो है स्टैंडर्ड साइज का स्टेज है, हाँ, साधारण 30 फुट के आसपास। अच्छा, और मतलब यहाँ पर हम लोग कुछ और लोग जो कार्यक्रम करना चाहते हैं उनको भी हम लोग मौका देते हैं। जी। जैसे आप देख सकते हैं कि कुछ तैयारियाँ चल रही हैं, 27 से नया आयोजन होने वाला। उसकी। हाँ हाँ तो ऐसा ये हमारा ओपन एयर स्टेज है। हाँ। मैं एक इसको भी कुछ आप नई कल्पना देना चाहते हैं जी। या ऐसी रहेगा? नहीं, इसमें जैसा आप मतलब मैं शेयर करूँगी आपसे हाँ कि आप चूँकि रंगकर्मी हैं, नाटककार हैं, लेखक हैं, साहित्यकार हैं, तो साधारण रूप से हम कलाकारों के लिए एक समस्या होती है कि जहाँ हम रिहर्सल की जगह, ये बहुत हमारे बड़ी पास- समस्या है कलाकारों की, खास तौर से रंगमंच के भी तो रहते ही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जी। तो आगामी मतलब काल में मेरा ऐसा विचार है कि रंगकर्मी और संस्कृति कर्मियों को एक जगह दी जाए, वाह, कुछ नॉमिनल शुल्क के लिए हाँ हाँ, लेकर, कि वहाँ वो आके अपनी रिहर्सल कर सकें। ये तो बहुत ही अच्छा आपका सोच है। अगर ये विचार भविष्य में आप अमल में ला पाते हैं जी तो शहर का जो कला और संस्कृति का माहौल, उसमें आपका बड़ा योगदान होगा जी और एक जीवंत इस कैंपस का वातावरण भी बिल्कुल बनेगा। बिल्कुल। और ये तो बहुत अच्छी जगह है। और सिविल लाइंस का नागपुर का जो ये जो क्षेत्र है, जी और ये जो आपका स्टेज है, जी ये बहुत ही अच्छा है, पीसफुल है, शांति है यहाँ पे काफ़ी, जी और बहुत अच्छा रहेगा मेरे विचार में। ये तो बहुत अच्छी आपकी सोच है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखिए पूरा जी। वातावरण,
और काफ़ी खूबसूरत है ये कलाकार के मतलब उसके लिए जो पोषक हाँ वातावरण है, बिल्कुल जुड़ा हुआ महसूस बिल्कुल करता है। आप यहाँ आके रीडिंग कर सकते हैं। नाटक शुरू करने के बाद जो कहते हैं ना संहिता वाचन, जी जी आप उसको संहिता वाचन कर सकते हैं, आप कोरियोग्राफ कर सकते हैं, कंपोज बात कर सकते हैं। एक बड़ी और समस्या आती है कई बार, स्टेज रिहर्सल नहीं मिलती। भाई हम इक्विपमेंट्स के साथ तो नहीं, बट एटलीस्ट खुला मंच अगर है हाँ। तो हम स्पेसिंग डिसाइड कर ले कि सेंटर कहाँ है, किसको कहाँ खड़े होना है, हाँ। कितनी दूरी है। बिल्कुल। ना कोरियोग्राफी और नाटकों में ये समस्या आती है। हाँ। हम लोग कमरों में रिहर्सल करते हैं, स्टेज का रिहर्सल नहीं कर पाते। तो अगर हम ऐसा कुछ कर पाएँ, भविष्य में इच्छा तो है, देखिए। नहीं ईश्वर करे। और मैं तो समझता हूँ कि साउथ कल्चरल जोन का एक बहुत बड़ा योगदान होगा, ये काम होना ही चाहिए जी और इससे कलाकारों का बहुत भला होगा। जी। आस्था जी, मैं आपसे आज इतनी सारी बातें कर सका, आपसे आपके कैंपस में जो कला का माहौल है, जो शिल्प ग्राम है कला ग्राम है, जी जो इसका पूरा 4.25 एकड़ का कैंपस है, इसमें जो कुछ चीज़ें मैं देख सका मुझे बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल। मैं मतलब आपके माध्यम से ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि जिस तरह सहज रूप से आप केंद्र में आए, फ़ोन किया, संपर्क किया, उस सहजता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कला से जुड़े हुए लोग अपनी सहजता कायम रखते हुए ज़रूर आए और इस केंद्र में पधारें अपने, और कुछ कला के लिए हम काम कर सकें। तो दर्शकों, अंत में आपका भी धन्यवाद। आपने हमारे इस कार्यक्रम को इस वीडियो के माध्यम से देखा, आस्था जी के विचार और इस कैंपस के माहौल को जाना, और हम विश्वास करते हैं कि आप भी नागपुर महाराष्ट्र में कभी आए तो इस कैंपस में भी ज़रूर आएंगे और यहाँ का जो कलात्मक माहौल है और यहाँ का जो अनुभव है उससे ज़रूर जुड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।